बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हसपाक चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ वो बालों के मुतालिक है, और वो क्या है उसकी तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये रेमेडीज़ जाएँ और वो इससे मुस्तफ़ीद हों। अब जो चंद चीज़ें मैं लेके आई हूँ, ये एक आपने पानी बनाना है, इसको बॉयल करना है। वो क्या है, उसमें आपने ये तेज़ पत्ता है, ये आपने लेना है। ये कम अज़ कम आपने 20 से 25 पत्ते ले लेने हैं, या एक मुट्ठी भर के, ठीक है। इसमें आपने 2 टेबलस्पून आपने मेथरे लेने हैं। ये आपने 4 ग्लास पानी लेना है, और ये 2 टेबलस्पून आपने ये मेथरे लेने हैं, और 2 से 3 प्याज़ों के आपने छिलके लेने हैं। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनके बाल जो हैं वो जब वो मांग निकालते हैं तो बहुत चौड़ी मांग निकलती है, बाल उड़े होते हैं, उसमें से हमें महसूस नहीं होता, और आहिस्ता आहिस्ता वो मांग जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है और बाल जो हैं वो हमारे सर में बहुत कम हो जाते हैं। जब भी हम मांग निकालते हैं, अक्सर बड़ी बूढ़ियाँ, अक्सर बच्चियों को भी मैंने देखा है कि जब वो मांग निकालते हैं उनकी मांग बहुत चौड़ी होती है। तो वो कोई नॉर्मल बात नहीं होती, वो बाल जो हैं वो आपके वहाँ से उड़ जाते हैं। उसके लिए ये रेमेडी मैं लेके आई हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके भरे भरे बाल हो जाएंगे आपके सर पे, और आपकी अच्छी मांग जो कि जैसी होनी चाहिए वो हो जाएगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि इसका क्या करना है, इसको कितने पानी में उबालना है। इसको 4 ग्लास आपने एक देगची में पानी लेना है। जब वो बॉयल होने लगे तो उसमें आपने ये मुट्ठी भर के तेज़ पत्ते का डाल देना है, ठीक है। इसी तरह आपने ये 4 ग्लास पानी में 2 टेबलस्पून आपने ये मेथरे डाल देने हैं। मेथरे डालने के बाद आपने इसमें ये 2 से 3 प्याज हैं, उनके छिलके डाल देने हैं। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा, 4 ग्लास के ये जब 2 ग्लास रह जाएंगे, वीवर्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि आपने 4 ग्लास पानी में आपने 2 टेबलस्पून मेथरे और 3 प्याज के छिलके और मुट्ठी भर के 20 से 25 पत्ते जो आपने तेज़ पत्ते वो आपने डालने हैं पानी में। उसको आपने जब वो 2 ग्लास रह जाए तो उसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा इतना नहीं करना कि बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसको नीम गर्म आपने लगाना है। इस तरह की जो शावर बोतल लेके ना आपने आम ये कपड़ों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होती है, इसको आपने लेना है, इसको आपने भर लेना है, उसको छान के तो भर लेना है। नीम गर्म आपने इसको इस्तेमाल करना है, और आपने इस तरह इसको बाल खोल खोल के, अगर कोई साथ पास आपके नहीं है कि आपकी हेल्प करे, तो आप खुद अपने बालों को थोड़े थोड़े हिस्से को खोल खोल के इसको आपने अच्छी तरह इस तरह शावर करना है। अच्छी तरह ये अंदर आपके, अगर आप इसको नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे तो आपके पोर्स के अंदर ये दाखिल होके आप काम करेगा, ठीक है। ये आपने शाम को इस्तेमाल करना है, रात को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद आपने फिंगर टिप से आपने अच्छी तरह सर को, जब सारे सर में आपने इसको शावर कर देना है, को आपने अच्छी तरह अपने फिंगर टिप्स के साथ आपने मालिश करनी है। मालिश करने के बाद अच्छी तरह जब आप मुतमईन हो जाएं कि पूरे सर में आपने अच्छी तरह अपने फिंगर टिप्स के साथ आपने इसको अच्छी तरह मालिश कर ली है सर की, तो आपने इसको बालों को ड्राई कर लेना है। चाहे इसको खुला छोड़ दें या इसको बांध दें, आपने रात को इस सर को नहीं धोना, सुबह उठ के आपने सर को धोना है। इंशाल्लाह व्यूअर्स, ये आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है। रोज़ाना नहीं तो 2 दिन तो 3 दिन के बाद आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स, जो आपकी इतनी चौड़ी खुली मांग है उसमें बाल आ जाएंगे और आपके सर जो है भरा भरा लगेगा। आप इसको इस्तेमाल करें,
मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेमेडी के साथ फिर हाजिर होंगी। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।